मेरे ऑपरेशन का तकरीबन 9 दिन हो गए हैं। मैं अभी बहुत खुश हूँ और फील इस तरह कर रहा हूँ जो कि पुरानी जो कमरे में बल्ब लगा होगा जो धुंधला धुंधला हो और वो निकाल के आप इधर LED वाला बल्ब लगा लें जो कि रोशनी छा जाती है, उस तरह मेरा दिल अभी बहुत खुश है। मुझे ये आंखों में पर्दे का मसला था जो कि मुझे इसकी वजह से ये नज़र धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। तो मैं चंद डॉक्टरों के पास गया था कि आपकी आंखों पे पर्दा था, तो मैं उसके बाद आया हूँ RMI में, जो कि डॉक्टर आसिफ महमूद ने मुझे बोला है कि ये आपका पैदाइशी मसला है और ये एक ख़ास किस्म का पर्दा है। अगर आपके माइंड ने ये फैसला कर चुका होगा कि इसमें नज़र नहीं है तो फिर लेंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा जी, ये पेशेंट जुल्किफ़ल मेरे पास आया और इनकी दोनों आंखों में सफ़ेद मोतिया है और सफ़ेद मोतिया ये एक ख़ास किस्म का है जिसको कहते हैं पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट। पोस्टीरियर पोलर एक ख़ास किस्म है जिसमें डॉक्टर जो है ना हमारे हाथ में कुछ ज़्यादा होता नहीं है और उसमें यह है कि आंख के पिछले पर्दे पे जहाँ हम लेंस रखते हैं उसका साइज़ है 4 माइक्रॉन्स। 4 माइक्रॉन इस तरह है कि आप ये जो बाल है ये इस तरह काटें, ऐसे करके नहीं, वर्टिकली ऐसे काटें तो इसमें जो है ना अगर आप इसके 100 टुकड़े करते हैं तो एक टुकड़े का साइज़ जितना होगा उसको 4 माइक्रॉन्स कहते हैं, मतलब वो नज़र भी नहीं आता। तो पैदाइशी तौर पे ये होता है कि अक्सर मरीज़ों में ये उसके साथ जुड़ा होता है। तो आंख के अंदर हम जब जाते हैं और हाइड्रो डाइसेक्शन एक पार्ट है जो हम पानी इस तरह फेंकते हैं तो वो क्या होता है कि उसमें बिल्कुल पहली सी होल या सुराख होता है और ये पर्दा का पूरा सारे नीचे गिर जाता है। ये इनको मैंने डायग्रामेटिकली सारा समझाया कि अगर खुदा ना ख्वास्ता ये होता है तो ये डॉक्टर के बस में नहीं होता, कंट्रोल में नहीं होता। तो उसमें यह है कि अगर वो पहले से उसमें होल हो तो उसमें हम लेंस भी फिर नहीं डाल सकते और साथ में यह है कि इनका जो पर्दा है वो अगर खुदा ना ख्वास्ता गिर गया तो उसमें फिर एक अलग से मसला हो जाता है क्योंकि उसके एक और ऑपरेशन फिर करना पड़ता है। तो इसमें हाइड्रो डाइसेक्शन एक स्टेप पे वो नहीं करना होता, हाइड्रो डिलिनिएशन एक स्टेप पे वो करना पड़ता है। तो बड़े एहतियात से मैंने वो स्टेप पे बल्कि नहीं किया, बड़े एहतियात से बड़े तरीके से तो ऑपरेशन इनका हो गया। जो ज़ाहिरी बात है पीछे जो उसमें रेंट होता है या होल होता है वो पहले से मौजूद था, लेकिन वो बड़े मैंने टाइम उसमें लिया और ये है कि वो होल इतना था कि मैं उसमें फोल्डेबल लेंस मैंने डाल दिया। इनको मैंने पहले से समझाया हुआ था और इनको मैंने अपनी कई वीडियोस भी दिखा दी कि देखिए बच्चा अगर छोटा है उसकी नज़र का अगर कमज़ोर है, अगर वो ऐनक नहीं पहनता और आंख उनकी बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पे नज़र आपके यहाँ पे वो दिमाग ये फैसला कर बैठता है कि इनकी आंख है ही नहीं, तो उसको एम्ब्लायोपिया या लेज़ी आई कहते हैं। तो मैंने इनको कहा कि आपकी दोनों आंखों में तो पैदाइशी तौर पे बड़ा तगड़ा किस्म का सफ़ेद मोतिया है। गलती इनसे ये हुई थी कि पैदाइशी तौर पे ये जो ही बच्चा पैदा हो जाए तो पहले चंद महीनों में ये ऑपरेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर दिमाग एक दफ़ा फैसला कर बैठे कि आंख नहीं है तो फिर अगर आप जो कुछ भी करें तो उसमें नज़र आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। वो एक नॉर्मल बंदे में नज़र नहीं आती, तो इनका तो बहुत ख़ास किस्म का सफ़ेद मोतिया था। तो मैंने इनको समझाया, इनके वालिद साहब को समझाया कि देखें अगर ऑपरेशन हम करेंगे, ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक होने के बावजूद भी अगर दिमाग फैसला कर बैठा कि लेज़ी आई है तो फिर इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। और आज ये तकरीबन ऑपरेशन को 9 दिन हो गए, ऑपरेशन तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था। 9 दिन बाद ये मेरे पास आए तो माशाल्लाह ये नज़र इनकी बिल्कुल 6/6 विजन है, जो कि हम बिल्कुल तवक्को भी नहीं रख रहे थे। और जब पेशेंट खुश है तो हम खुश हैं। अच्छी बात यह है कि इनकी 22 साल उम्र है, आपकी 22 साल उम्र है और ये बहुत पहले चंद महीनों के अंदर ऑपरेट करना चाहिए था और इनको एम्ब्लायोपिया डेवलप नहीं हुआ, इनके दिमाग ने फैसला नहीं किया कि इनकी आंख नहीं है। तो आज ये खुश है तो इसकी वजह से हम भी खुश हैं।